कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको सुनाते हैं। लोकसभा राज्यसभा में लगातार जिस तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है, अब गृह मंत्री अमित शाह के बाबा अंबेडकर के बयान को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उनका इस्तीफा मांगा गया है। इस बीच हमारे साथ लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार एक हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जनता का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है, क्योंकि संसद सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को किस तरीके से देखते हैं? इसमें दो चीज जोड़ दी आपने जी। एक तो ये सत्ताधारी दल अहंकार में डूब गया, और जो बात हम कहते थे लोकसभा के चुनाव से पहले, अगर इन्होंने सत्ता बहुमत मिल गई तो ये संविधान बदल देंगे। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा देश पूजता है, नमन करता है, तो उनके बारे में इतनी ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो इसे अहंकार झलक रहा है। और इनको बहुमत मिल जाता तो फिर क्या करते? जो बात इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरे देश में, कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में घूम करके कही, तो सत्य साबित निकली। सर, हर रोज कोई ना कोई मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है, संसद के बाहर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो किसकी वजह से कहीं ना कहीं जो संसद का जो भी बिजनेस है, तमाम चीजें काफी इफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। सरकार के जहन में नहीं आ रही ये बातें। अडानी के ऊपर मैं आपसे पूछता हूं, अडानी के खिलाफ, अडानी इस देश का उद्योगपति है जिसको थोड़े समय में इतना बड़ा पुश मिला है, क्या उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? आप बताओ, क्यों नहीं करती सरकार? सेबी के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिस तरीके से सेल कंपनी हजार करोड़ रुपया, अनगिनत रुपया सेल कंपनियों में विदेशों से आ रहा, जो सेल कंपनी खत्म, वो किन के खाते में गया वो पैसा? इस पर चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देश की जनता के खून और पसीने की कमाई का सेबी के माध्यम से दुरुपयोग हुआ, उस पर चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज 730 किसानों की शहादत हुई एमएसपी लागू कराने के लिए, 3 काले कानून खत्म करने के लिए। एमएसपी पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेरोजगारी पे, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर, चलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात करेंगे। अब चूंकि अगर किसानों का बात है, जिस तरीके से आपने उठाया है, तो किसान के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, किस तरीके से किसानों के मुद्दे को आप देखते हैं? क्योंकि लगातार कोशिश किया जा रहा है कि वो दिल्ली आए, मगर जिस तरीके से आज रेलवे है उनको रोकने की, ट्रेनों को रोकने की कोशिश की है, तो लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। नहीं, ये जानबूझ करके सरकार शरारत कर रही है। सरकार, केंद्र की सरकार देश के किसान की जमीन को खराब करना चाहती थी। सरकार परेशान है क्योंकि किसान एक ऐसा संगठन था और है जिसने देश के तानाशाही सरकार को झुकाया है, तो इसलिए परेशान है किसान से। और किसान को कमजोर करने के लिए एक जो इस सरकार के मित्र हैं, जो इस पे सारी पे कब्जा कर, आपने देखा ना, अगर किसान के 3 काले कानून पास हो जाते, किसान की वो हालत होती जो सेब में हिमाचल के किसान की है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हाउस ठप होएगा नहीं, काम चलेगा, चर्चा कराओ। चर्चा से भाग रही है सरकार। आप ये बताइए, हम लोगों को विपक्ष में बैठाने का देश की जनता ने टाइम दिया, हम विपक्ष में, बहुमत उनके पक्ष में चला गया, ठीक है ना? तो हम चर्चा करें कि नहीं करें? आप बताओ। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा किया जाए, किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा कई दलीलें पेश की जा रही है। पहला, समय बचेगा, दूसरा, पैसे बचेंगे। जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई परेशानियां भी होती है, लोगों को भी बेहद परेशानियां होती है, छुट्टी देना पड़ जाता है, तमाम चीजें होती है। और साथ ही एक और चीजें कही जा रही है, जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ, आजादी मिली, उसके 15 साल तक लगभग जब जवाहरलाल नेहरू बने रहे प्राइम मिनिस्टर, तब एक साथ ही चुनाव होते थे। अगर ये सही नहीं है तो वो सही कैसे हो सकता है? देखिए, वो कानून थोड़ा था, वो तो देश आजाद हुआ था, और 15 साल 1 साल क्यों रहे? अलग अलग होते रहे।
हरियाणा में तो कई बार चुनाव अलग अलग हुए, शुरुआती समय में एक साथ होता है, उसके बाद फिर चीजें बदल में गई। तो और एक बार होता ही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का तो उस वक्त भी संविधान में एजेंडा नहीं था। बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा था, संविधान निर्माताओं ने तो कभी ये नहीं कहा था। आप ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो संघीय ढांचा है उसके ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। हमारा जो लोकल बॉडीज है, हमारा जो पंचायती राज है, वो सारे क्लब कैसे कर सकते हो आप? कैसे संभव है? आप एक बात सोचिए, मान लो पार्लियामेंट के चुनाव हो गए, जैसे 1989 में देश में पार्लियामेंट के चुनाव हुए 17-18 महीने के बाद सरकार गिर गई, फिर दोबारा चुनाव हुए ना। अब सारी सरकारें प्रदेशों की उसी वक्त बने और सरकार केंद्र की गिर जाए, क्या? या तो फिर केंद्र की सरकार को टाइम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब वो अल्पमत में आ गई। अगर वो अल्पमत में आ गई, उसको गिरना है, तो फिर प्रदेश की सरकारों का क्या बनेगा? ये प्रदेश की जिन लोगों ने 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी है, क्या वो सरकारें भंग हो जाएंगी? फिर लोकल बॉडी के अलग चुनाव होंगे, पंचायती राज के अलग होंगे। ये गलत है। और इसीलिए इसी बौखलाहट में माननीय गृह मंत्री जी ने इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब के खिलाफ किया। सारा देश, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, अध्यक्ष को लेकर के कर लिया जाए। हरियाणा के अगर मुद्दे की बात कर ली जाए, चौधरी बीरेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है कि अध्यक्ष उदय भान को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए क्योंकि चुनाव हार गए हैं। देखिए, वो बूढ़ा हो गया, उसने इस तरह की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें पार्टी उसमें करनी चाहिए। क्यों दे दे? अकेला उदय भान की क्या जिम्मेवारी है उनमें? यही तो एक बीमारी है। जो बात हमने हमारी पार्टी को कहा है कि ये कुछ लोग थे जिन्होंने चुनाव से उनमें यही तो एक बीमारी है। जो बात हमने हमारी पार्टी को कहा है कि ये कुछ लोग थे जिन्होंने चुनाव से पहले अजूल फजूल बयानबाजी की, पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी के खिलाफ, ये सारी बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। उदय भान जी इस्तीफा क्यों दे, नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे लोकसभा के सांसद जयप्रकाश जी को। तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर कहा है कि बूढ़े हो चुके हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह।